नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज एक बड़ी अपडेट आई है वैसे इजराइल से। भारत की कंपनी अडानी पोर्ट ने, जो कि गौतम अडानी की ही कंपनी है, अडानी पोर्ट ने इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है वहां पर जो बिडिंग चल रही थी, जो बोली लगाई जा रही थी, उसको जीत लिया है। इजराइल गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन किया था, जो उम्मीद लगा कर रखी थी कि हाइफा पोर्ट के लिए जो बोली का उनके दिमाग में चल रहा था कि मैक्सिमम हम $870 मिलियन तक उम्मीद कर करके रखे थे उन लोगों ने, लेकिन उनसे कहीं ऊपर जो है $1.18 बिलियन में जो है अडानी पोर्ट ने उस बोली को जीत लिया है। और जो वहां का हाइफा पोर्ट है, इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, उसको डेवलप करेंगे और 2054 तक उसकी रखवाली करेंगे, उसकी देखरेख चलेंगे। वहां पर जितने भी कंटेनर आएंगे, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उस पोर्ट से, वो सारा का सारा अडानी ग्रुप की देखरेख में होगा। तो ये अडानी ग्रुप ने जो बिडिंग जीती है, इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा समझते हैं, स्ट्रेटेजिक कारण भी कुछ है, उसके पीछे का कारण थोड़ा समझते हैं। देखिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा दबाव था, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, इजराइल के ऊपर एक दबाव था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि उस पोर्ट की बिडिंग जो बोली है वो चाइना की किसी कंपनी के पास में जाए, क्योंकि चाइनीज कंपनी कहीं पर जाती है तो पूरा का पूरा बर्बाद कर देती थी। जैसे श्रीलंका का देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह 99 साल के लिए इस पर ले लिया है, और जहां पर हाइफा पोर्ट डेवलप हो रहा है उसी के ही पास में चाइनीज कंपनी ने जो है 25 साल के लिए लीज पर एक पोर्ट लिया है, जो कि छोटा है, कोई बड़ा नहीं है। और जब बोली लगा करके उस पोर्ट को चाइनीज कंपनी ने लिया था, अमेरिका में एकदम तहलका मच गया था। अमेरिका इजराइल का परम मित्र है और भारत इजराइल का बहुत ही क्लोज दोस्त है। तो अमेरिका, इजराइल और ये भारत, इन सब की तीनों की तिकड़ी बनती है। लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ा रहा है, ईरान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ा रहा है। ईरान और इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में बनती नहीं है। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल में जो बोली लगाया जाए वहां पर चाइना आ जाए, क्योंकि अपने किसी भी दोस्त के आसपास में चाइना को अमेरिका ठहरने नहीं देता। ये सीधी सीधी बात है। इस वजह से भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट ने इस बिडिंग को जीता, इस बोली को जीत लिया। अब इस जो बोली लगाई गई है, इससे फायदा क्या होने वाला है इजराइल को, और इससे भारतीय कंपनियों को क्या फायदा होने वाला है, भारत को फायदा क्या होने वाला है। देखिए, जो अडानी पोर्ट है, दुनिया में सबसे बड़े पोर्ट के कारोबार को देखने वाली, पोर्ट से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर पोर्ट को संभालने वाली, पोर्ट की देखरेख करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में 13 बड़े बड़े पोर्ट को यही संभालती है। सबसे पहले गुजरात में इसने अपना मुंद्रा पोर्ट, प्राइवेट पोर्ट ही खोला था, और उस पोर्ट की देखरेख, जिस हिसाब से उस बंदरगाह की देखरेख की, आगे चल करके जितने भी पोर्ट से रिलेटेड कारोबार होते हैं उसमें बिडिंग करना शुरू किया, और ये आज के समय में भारत की सबसे बड़ी पोर्ट को देखरेख, बंदरगाह की देखरेख करने वाली कंपनी है। पश्चिम में इसका कोई खासकर कारोबार नहीं था पोर्ट से रिलेटेड। हाइफा वो जगह है जहां पर इसने पहली बार पश्चिम में कदम रखा है। हाइफा बहुत ही इंपोर्टेंट जगह है वैसे देखा जाए तो। हाइफा वो जगह है जहां पर एक साइड एशिया लगता है, दूसरे साइड यूरोप लगता है, और तीसरे साइड देखेंगे तो अफ्रीका लगता है। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य सागर में पड़ता है, भूमध्य सागर का किनारा लगता है यहां पर। तो ये पोर्ट बन जाने के बाद अडानी ग्रुप अपने साम्राज्य को खड़ा कर सकता है। एक साइड देखिए आप, यूरोप के साथ टचअप होगा, एक साइड अफ्रीका होगा और एक साइड एशिया तो है। और हाइफा के बारे में बता दें, हाइफा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। हाइफा को आजाद करवाने में भारतीय लोगों ने भी, भारतीय कैवेलरी यानी घुड़सवारी सेना जो थी, उसका बड़ा योगदान था। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनी और तुर्की की सेना ने हाइफा के ऊपर अटैक कर करके रखा था। उस समय हाइफा यानी इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था, वो ब्रिटेन के अंडर में था। तो ब्रिटेन की तरफ से भारतीय कैवेलरी यानी जो घुड़सवारी सेना थी वो लड़ी थी और हाइफा को आजाद कराई थी। इस वजह से जब बाद में इजराइल आजाद हुआ, यानी कि वो जगह इजराइल के नाम पर हुई, तो आज भी इजराइल भारतीय सैनिकों को याद करता है। उनकी याद में वहां पर उसने मूर्ति बना करके रखी है, वहां पर उन्होंने स्मारक बना करके रखा है भारतीय कैवेलरी की याद में, भारतीय जो घुड़सवार थे जो शहीद हो गए उनकी याद में। इजराइल और भारत के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। इजराइल और भारत के बीच में समझ लिया बहुत ही अच्छे रिलेशन है। जब इजराइल अलग हुआ था, जब इजराइल एक नया देश बना था, तो उस समय सबसे पहले उसको मान्यता देने वाले देशों में भारत भी था, लेकिन भारत ने वो संबंध स्थापित अच्छे से नहीं किए। यहां तक कि उसको मान्यता देने के लिए वहां पर कि हमारे साथ अच्छे संबंध बनाइए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर तक लिखा था। लेकिन उस समय भारत की कंडीशन ही ऐसी थी, क्योंकि भारत उस समय फिलिस्तीन को ज्यादा मान्यता देता था। उस समय इजराइल के बारे में कोई खास सोचता भी नहीं था।
लेकिन धीरे 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 उसके पीछे का कारण भी यह था क्योंकि भारत जो है गुट निरपेक्ष नीति का पालन कर रहा था और ज्यादा इधर उधर झुकने की कोशिश नहीं कर रहा था, और लेकिन फिर भी भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज्यादा था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ अलग हुआ, टूट गया 1991 में, उसके बाद भारत ने इजराइल के साथ में अपने संबंध बनाए 1992 में, 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब जाकर के इजराइल के साथ भारत के संबंध बने 1992 में, और इजराइल का दूतावास भारत में खोला गया और उसके बाद जो हमारे रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो गए। इजराइल आज भी हमें बहुत सारी जो है जानकारी, खुफिया जानकारी भी देता है। वहां की जो कंपनी है, वहां की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से एक है। भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, रक्षा सहयोग है, यूएसएसआर के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं से सामान भारत खरीदता है तो इजराइल से खरीदता है। इजराइल से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी, इजराइल से बहुत सारी चीजें लेते हैं। इजराइल ही ऐसा है देश है जो चरमपंथियों को खोज खोज कर मारने की कोशिश करता है। भारत और इजराइल के सेम हालात हैं। भारत जैसे चरमपंथियों से ग्रसित रहता है, वैसे ही इजराइल भी चरमपंथियों से ग्रसित रहता है। तो एक कारण यह है कि इनके रिलेशन थोड़े से मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए, इजराइल चारों तरफ से अगर देखा जाए तो अरब देशों से घिरा हुआ है। अगर वो मिल जाए तो अगर अपने पास अगर वो डिफेंस सेक्टर मजबूत कर करके ना रखे तो अरब देश तो उसको खा जाए। एक तरफ से हमास आक्रमण करता है, दूसरे साइड से हिजबुल्ला आक्रमण करता है, और ये सब ईरान द्वारा प्रायोजित गुट है जो कि इजराइल के ऊपर बार बार अटैक करते रहते हैं। इसके पीछे का एक इतिहास है जो कभी समय मिला तो मैं उसको बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि भारत की जो अडानी ग्रुप है उसने ये बिड जीत लिया है, और इससे भारत की पहुंच जो है एशिया के पूर्वी सेक्टर तक, या पश्चिमी सेक्टर तक हो गई। भारत की एक पहुंच जो है इजराइल तक हो गई। अब इजराइल से होकर के, हाइफा से होकर के जो अडानी है, गौतम अडानी, वो चाह रहे हैं कि सऊदी अरब तक एक रोड लिंक बिछाई जाए, जिससे उधर पूरा का पूरा जो व्यापार है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने की वजह से अभी ये टॉप 15 से भी बाहर हो गए। लेकिन देखो, बिजनेसमैन रिस्की होते हैं, वैसे ये रिस्क लेना जानते हैं। मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, छोटी मोटी चीजों से घबराना भी नहीं चाहिए, और रिस्क लेना वैसे बिजनेसमैनों का एक लाइफ का एक पार्ट होता है। तो छोटे मोटे रिस्क से वैसे घबराएंगे नहीं। वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना एक बिजनेसमैन का जो है एक शौक होता है, कह सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी गौतम अडानी उभरेंगे और बहुत अच्छा कारोबार करेगी उनकी कंपनी, बहुत अच्छे तरीके से देश का नाम करेंगे। लेकिन एक और बात, जो जिस हिसाब से भारतीय शेयर मार्केट में एक भूचाल आया, भारतीय शेयर मार्केट में जो एक भूचाल है और जिस हिसाब से निवेशकों के पैसे डूबे, तो भारत सरकार को भी थोड़ा सा इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार भी थोड़ी इसकी जांच करवाए, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर वो बात सही हो तो कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, और अगर गलत है तो फिर तो कारोबार करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो भारत का ही नाम होगा। लेकिन अगर गलत है तो जिस हिसाब से देखिए कि 10 लाख करोड़ एक ही दिन में डूबे थे पैसे, उसे निवेशकों का कितना नुकसान हुआ। क्लियर? तो बस यही है, एक अच्छी न्यूज थी तो मैंने सोचा आपको बताऊं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।